संक्षिप्त योग विशिष्ट उत्पत्ति प्रकरण। परमात्मा के ज्ञान की महिमा, उसके स्वरूप का विवेचन, दृश्य जगत के अत्यंत अभाव एवं ब्रह्म रूपता का निरूपण तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए योग विशिष्ट ही सर्वोत्तम शास्त्र है, इसका प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिस परमात्म देव की चर्चा की गई है वे कहीं दूर नहीं रहते हैं, सदा शीर में ही स्थित है और चेतन रूप से विख्यात है। यही चिन्ह में अर्थात चेतन चंद्रशेखर शिव हैं, यही चिन्ह में गरुड़ वाहन विष्णु हैं, यही चिन्ह में सूर्य हैं और यही चिन्ह में ब्रह्मा हैं। कार्य कारण रूप इन पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस साधन परायण के हृदय की गांठ खुल जाती, संपूर्ण संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और संपूर्ण शुभ अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री राम, जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तब विश्व के वेग के शांत होने पर जैसे विषूचिका मिट जाती है, उसी प्रकार संपूर्ण दुखों की परंपरा नष्ट हो जाती। श्री राम ने पूछा, ब्राह्मण, जिसका ज्ञान या साक्षात्कार होने पर मन संपूर्ण मोह महासागर के पार हो जाएगा, उन पर ब्रह्म परमात्मा का यथार्थ स्वरूप कैसा है, इसका मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जिस ज्ञान रूपी महासागर में नाश आदि विकार के बिना ही ज्यों के त्यों स्थित हुए इस संसार का अत्यंत अभाव ही सिद्ध होता है, वही परमात्मा का स्वरूप है, जो परम चिन्ह में होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होकर भी अज्ञानी जनों की दृष्टि में विशाल पाषाण की भांति स्थूल रूप से स्थित प्रतीत होता है तथा अजड़ चिन्ह में होता हुआ भी मूढ़ मनुष्यों के अंतःकरण में जड़ के तुल्य ही जान पड़ता है। वह परमात्मा का स्वरूप है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुनि, परमात्मा सत्य है, ये कैसे जाना जाता है तथा इतने बड़े इस जगत नामक दृश्य को असत्य कैसे समझा जाता है? आप कहते हैं इसकी उत्पत्ति हुई ही नहीं, ये बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है, ये बात कैसे समझ में आए? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जैसे रूपहीन आकाश में ब्रह्मवश नील पीत आदि वर्णों की प्रतीति होती है, उसी प्रकार सच्चिदानंद में ब्रह्म में ये जगत संबंधी ब्रह्म उत्पन्न हुआ है। इस ब्रह्म के अत्यंत भाव के ज्ञान में यदि पूरी दृढ़ता हो जाए तभी ब्रह्म का स्वरूप ज्ञात होता है, दूसरे किसी कर्म से नहीं। दृश्य के अत्यंत अभाव के सिवा दूसरा कोई शुभ गति नहीं है। ज्यों के त्यों स्थित हुए इस दृश्य जगत के अत्यंत भाव का निश्चय हो जाने पर जो शेष रह जाता है, उसी परमार्थ वस्तु का बोध होता है। जिसका बोध होता है वह परमात्मा उसे जानने वाले पुरुष का आत्मा ही हो जाता है। जब तक इस जगत नामक दृश्य की अपनी सत्ता का अत्यंत अभाव अथवा मिथ्या तत्व सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक परम पर तत्व रूप परमात्मा को कभी कोई जान नहीं सकता। असत्य पदार्थ की सत्ता नहीं होती और सत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। जो वस्तु स्वभाव से ही है ही नहीं, उसके निवारण में उसे मिथ्या समझ करके त्याग देने में कौन सी कठिनाई है? ये जो विस्तृत जगत दिखाई देता है पहले उत्पन्न नहीं हुआ था, ये चिन्मात्र महत होने के कारण निर्मल आत्मा में ही कल्पित है, अतः ब्रह्म रूप ही है, उससे अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता नहीं है। जगत नाम से ना ये कभी उत्पन्न हुआ है, ना है और ना दिखाई ही देता है। जैसे स्वर्ण में कल्पित कटक कुंडल आदि का
स्वर्ण दृष्टि से अभाव ही है, उसी प्रकार ब्रह्म में कल्पित जगत का ब्रह्म दृष्टि से अभाव ही सिद्ध होता है। अतः इसके परिमार्जन में इसे असत्य समझ लेने में क्या परिश्रम है। अब मैं बहुत सी युक्तियों द्वारा इस विषय का कुछ विस्तार के साथ इस तरह प्रतिपादन करूँगा जिससे परमार्थ तत्व का स्वयं ही अनुभव हो जाता है। जो पहले सृष्टि के आरंभ में ही उत्पन्न नहीं हुआ, उसका यहाँ अस्तित्व कैसे हो सकता है। मरुभूमि में जल पूर्ण नदी की सत्ता कैसे संभव है। ब्रह्म से प्रतीत होने वाले दित्य चंद्रमा में ग्रह भाव कैसे हो सकता है। जैसे बंध्या का पुत्र नहीं होता, जैसे मरुभूमि में जल की सरिता नहीं बहती और जैसे आकाश में वृक्ष नहीं होता, उस तरह जगत रूप ब्रह्म की भी कहीं सत्ता नहीं है। श्री राम, ये जो कुछ दिखाई देता है वह सब रोग शोक से रहित ब्रह्म ही है। इस विषय का मैं आगे चल करके केवल वाणी द्वारा ही नहीं, युक्तियों से भी प्रतिपादन करूँगा। उदार बुद्धि रघुनंदन, तत्वज्ञ पुरुष जिस विषय का युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं उसकी अवहेलना करना कदापि उचित नहीं है। जो मूढ़बुद्धि मानव युक्ति युक्त वस्तु का अनादर करके कष्ट साध्य युक्ति शून्य वस्तु में आग्रह रखता है, उसे विद्वान लोग अज्ञानी ही समझते हैं। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, ये किस युक्ति से जाना जाता है कि ये दृश्यमान जगत ब्रह्म ही है। ये बात कैसे सिद्ध होती है। यदि युक्तियों द्वारा इस विषय का अनुभव हो जाए तब तो फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जाता। श्री विशेष जी ने कहा, रघुनंदन, ये मिथ्या ज्ञान रूपणी विसूचिका चिरकाल से दृढ़ मूल हो गई है। इसी का नाम जगत है और इसी को अविचार कहते हैं। ये ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होती। जो जिस पदार्थ को पाना चाहता है और उसके लिए पूरा प्रयत्न करता है, वह उस पदार्थ को अवश्य प्राप्त कर लेता है। परंतु ये बात तभी संभव होती है जब वह बीच में ही थक करके या ऊब कर प्रयत्न से मुंह ना मोड़ ले। श्री राम जी ने पूछा, शास्त्रवेताओं में श्रेष्ठ गुरुदेव आत्मज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए कौन सा शास्त्र मुख रहे, जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य को फिर कभी शोक नहीं होता। श्री विशिष्ट ने कहा, महामते, जिन शास्त्रों में मुख्यतः आत्मज्ञान ही प्रतिपादन हुआ है उनमें ये महारामायण नामक शास्त्र ही सब में श्रेष्ठ और शुभ है। इस उत्तम इतिहास का श्रवण करने से बोध प्राप्त हो जाता है। इसे समस्त इतिहासों का सार कहा गया है। इस वांग में शास्त्र का श्रवण कर लेने पर कभी क्षीण न होने वाली जीवन मुक्ति स्वयं ही प्रकट हो जाती है। इसलिए यही सबकी अपेक्षा अत्यंत पावन है। जैसे स्वप्न आदि के रहते हुए ही वह स्वप्न है, ऐसा ज्ञान हो जाने पर उस स्वप्न के सच्चे होने की भावना नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार इस शास्त्र का विचार करने से जब ये समझ में आ जाता है कि सारा जगत स्वप्न के समान मिथ्या है, तब यह दृश्य जगत ज्यों का त्यों स्थित रहकर भी ज्ञानी की दृष्टि में अस्त को प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञान के लिए अपेक्षित जो जो युक्तियाँ इस शास्त्र में हैं वे ही दूसरे ग्रंथों में भी उपलब्ध होती हैं। इसलिए विद्वान पुरुष इस महारामायण को संपूर्ण विज्ञान शास्त्र रूपी धन का कोष खजाना मानते हैं। जो पुरुष प्रतिदिन इस महारामायण का श्रवण करता है उसमें उत्कृष्ट चमत्कार आ जाता है। उसकी बुद्धि अन्य ग्रंथों के स्वाध्याय से उत्पन्न हुए बोध की अपेक्षा उत्तम बोध को प्राप्त कर लेती है। इसमें संशय नहीं है। किसी दुष्कर्म
के फल का उदय होने के कारण जिसकी इस ग्रंथ के प्रति रुचि अथवा श्रद्धा नहीं है, जिसे ये शास्त्र नहीं रुचता, वह दूसरे किसी ज्ञान प्रधान सत शास्त्र का विचार करे, उससे हमारा कोई द्वेष नहीं है। जैसे उत्तम औषध का पान करने पर स्वयं ही निरोगता प्राप्त हो जाती है, उसी तरह इस योग विशिष्ट महारामायण का श्रवण कर लेने पर जीवन मुक्ति का स्वयं अनुभव होने लगता है। जीवन मुक्ति का लक्षण जगत की असक्ता और ब्रह्म से उसकी अभिन्नता का प्रतिपादन, पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिसके चित्त परमात्म चिंतन में लगे हुए हैं, जिसके प्राण उन्हीं में रम रहे हैं, जो परस्पर परमात्म तत्व का बोध कराते हुए सदा परमात्मा की ही चर्चा करते हैं, उसी से ही संतुष्ट होते हैं और उसी में निरंतर रत रहते हैं, एकमात्र ज्ञान में ही जिनकी निष्ठा है तथा जो सदा परमात्म ज्ञान का ही विचार करते हैं, उन पुरुषों को ही वह जीवन मुक्ति प्राप्त होती, जो देह त्यागने के अनंतर विशुद्ध मुक्ति ही है। शास्त्र अनुकूल व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की दृष्टि में ज्यों का त्यों स्थित हुआ ये जगत विलीन हो जाता है और आकाश के समान शून्य प्रतीत होने लगता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो व्यवहार में लगा हुआ ही एकमात्र बोध निष्ठा को प्राप्त हो, जगत अवस्था में भी सुषुप्त पुरुष की भांति राग द्वेष एवं हर्ष शोक आदि से शून्य हो जाता है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जिसके मुख की कांति सुख में उदित अर्थात बुद्धि को प्राप्त नहीं होती तथा दुख में अस्त नहीं हो जाती और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से जो संतोष पूर्वक जीवन निर्वाह करता रहता है, वही जीवन मुक्त कहा जाता है। जो निर्विकार आत्मा में सुषुप्त की भांति स्थित रहता हुआ भी अविद्या रूपी निद्रा का निवारण हो जाने से सदा जागता रहता है, जिसकी जागृत अवस्था नहीं है, अर्थात देह इंद्रियों आदि का बोध हो जाने से जो इंद्रियों के पदार्थों का उपभोग नहीं करता और जिसका ज्ञान सर्था वासना रहित है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसमें अहंकार का भाव नहीं है, जिसको बुद्धि कर्म करते समय कर्तव्य के और ना करते समय अकर्तव्य के अभिमान से लिप्त नहीं होती, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के किंचित उन्मेष और निमेष से भी तीनों लोकों की प्रलय और उत्पत्ति देखता है और जिसका सबके प्रति अपने समान ही भाव है, अर्थात जो सबके प्रति आत्म भाव रखता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिससे लोगों को उद्वेग नहीं होता और जिसको लोगों से उद्वेग नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष और भय से रहित हैं, वे पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसकी संसार के प्रति सत्यता बुद्धि नहीं नष्ट हो गई है, जो दूसरों की दृष्टि में अवयवों से युक्त होने पर भी वास्तव में अव्यय रहित है तथा जो चित्त युक्त होकर भी वस्तुतः चित्त से शून्य है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। श्री राम, विदेह मुक्ति ही मुक्ति कहलाती है, इसी को ब्रह्म कहा गया है और इसी को निर्वाण कहते हैं। इसकी प्राप्ति कैसे होती है ये बता रहा हूँ, सुनो। मैं तुम यह वह इत्यादि रूप से जो ये दृश्य प्रपंच दिखाई देता है, ये यद्यपि सत्य रूप से प्रतीत होता है, तथापि बंध्यापुत्र के समान इसकी कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं। ऐसा निश्चय हो जाने पर यह मुक्ति प्राप्त होती है, जो अद्वितीय शांत चिन्मय और आकाश के समान निर्मल है। वह ब्रह्म ही ये संपूर्ण जगत है, क्योंकि सब में सत्ता मात्र का ही तो बोध होता है। रघुनंदन, मैंने सोने के कड़े में बहुत विचार करने पर भी विशुद्ध स्वर्ण के सिवा कहीं कोई कड़ा नाम की वस्तु नहीं देखी। जल की तरंग में मैं जल के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं देखता।
क्योंकि जहाँ वैसी तरंग नहीं दिखाई देती वहाँ भी जल ही है, अतः जहाँ तरंग है वहाँ भी जल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वायु के अतिरिक्त कभी कहीं भी गतिशीलता नाम की कोई वस्तु नहीं है। स्पंदन सदा वायु रूप ही है। अतः इन दृष्टांतों के अनुसार ये जगत भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे आकाश में शून्यता है, मरुभूमि में ताप ही जल है और प्रकाश में सदा तेज स्थित है, उसी प्रकार ये तीनों लोग पर ब्रह्म परमात्मा ही हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनि, जिस युक्ति से इस दृश्य जगत के अत्यंत अभाव का बोध होकर के मुक्ति का उदय हो, उस उत्तम युक्ति का आप मुझे उपदेश कीजिए। द्वैत का अभाव होने पर ही निर्वाण सुलभ होता है। इसलिए जिस प्रकार इस दृश्य जगत की अत्यंत असत्ता सिद्ध हो और इसके रूप में स्वभावनिष्ठ ब्रह्म ही विराजमान है, ये बोध हो जाए, वैसा ही उपदेश मुझे दीजिए। महर्षि, किस युक्ति से इस बात का ज्ञान होता है और कैसे ये बात सिद्ध होती है? इस ज्ञान के सिद्ध हो जाने पर तब फिर कुछ कर्तव्य शेष रह नहीं जाता। श्री विशेष ने कहा, रघुनंदन, ये मिथ्या ज्ञान रूपनी विसूचिका चिरकाल से दृढ़मूल हो गई है। निश्चय ही विचार रूपी मंत्र से इसका समूल नाश हो जाता है। सब प्रकार की वस्तुओं से युक्त तथा देवता, असुर और किन्नर आदि सहित ये जो कुछ भी स्थावर जंगम रूप सारा जगत दिखाई देता है, वह महाप्रलय काल में असत एवं अदृश्य रूप होकर न जाने कहाँ चला जाता है और नष्ट हो जाता है। तदंतर नाम और रूप से रहित शांत, गंभीर एवं अनिर्वचनीय सत अवशिष्ट रहता है। वह न तो तेज है, न फैला हुआ अंधकार है, न शून्य है, न आकारवान है, न दृश्य है, न दर्शन है, न भूतों तथा भौतिक पदार्थों का समूह ही है। वह विलक्षण सदवस्तु अनंत रूप से स्थित है। नाम रूप से रहित होने के कारण ही उसके स्वरूप का विशेष रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका स्वरूप पूर्ण से भी पूर्णतन है। वह दृश्य शून्य, चिन्मात्र, असीम, अजर, शिव आदि, मध्य और अंत से रहित, कारण शून्य तथा रोग शोक आदि से रहित है। उसके न कान है, न जीभ, न नासिका है, न त्वचा है और न नेत्र ही हैं। तथापि वह सदा सभी जगह सुनता है, रस का स्वादन करता है, सूंघता है, स्पर्श करता है और देखता है। जिस प्रकार से पूर्वोक्त सद सत्य स्वरूप प्रपंच दिखाई देता है, वह चैतन्य में प्रकाश भी वही है। विविध सृष्टियों से विचित्र रूप धारण करने वाला भी वही है। आदि अंत से शून्य स्वरूप को पाकर के सर्वत्र प्रकाशित होने वाला नित्य चेतन ब्रह्म भी है, जो सामान्यतः तो सर्वत्र प्रकाशित होते हैं, परंतु अंतःकरण में विशेष रूप से निरंतर प्रकाशित होते हुए विद्यमान रहते हैं, जो चिन्ह में दीप हैं तथा जिनके ही प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित होते हैं, जिसके बिना ये सूर्य आदि सारे प्रकाश अंधकार के तुल्य हैं, जिनके रहने पर ही त्रिभुवन रूपी मृग तृष्णा की प्रवृत्ति होती है। अर्थात जैसे सूर्य की किरणों के प्रकाशित होने पर ही उसमें मृग तृष्णा के जल की प्रतीति होती है, उसी प्रकार जिस चिन्ह में परमात्मा में ही त्रिलोक की रूपी ब्रह्म का उदय होता है, जगत की सृष्टि और संहार जिनके विलास हैं, जो सबसे महान और व्यापक हैं, स्पंद और अस्पंद, चल और अचल जिनके स्वरूप हैं, जिनका स्वभाव निर्मल और अविनाशी है, वायु के समान, जिनकी गतिशील और गतिहीन सर्वव्यापनी सत्ता व्यवहारवश केवल नाम से ही भिन्न है, वास्तव में भिन्न नहीं है, वही चिन्ह में परमात्मा है, जो सदा ही जगा हुआ है, सदा ही
सोया हुआ है, और जो सर्वत्र और सदा ही न तो सोया है और न जगा ही हुआ है, जिसका निश्चल रूप कल्याण स्वरूप और शांत है, जिसका स्पंदनशील स्वरूप ही तीनों लोकों की स्थिति है, स्पंद और अस्पंद का विलासी जिसका स्वरूप है, जो अद्वितीय एवं परिपूर्ण स्वरूप है, फूलों में सुगंध की भांति सब पदार्थों में सार रूप से स्थित है, विनाशशील वस्तुओं में भी अविनाशी रूप से विद्यमान है, संपूर्ण वस्तुओं का प्रत्यक्ष करने वाली वृत्तियों में प्रकाश रूप से स्थित होकर भी जो श्वेत वस्त्र में स्थित श्वेत ताकी भांति अग्राह है, जो वस्तु आदि इंद्रियों से रहित होने के कारण गूंगे के समान होता हुआ भी सबको वाणी की प्रवृत्ति में कारण होने से गूंगा नहीं है, जो मन रूप विकार से रहित होने के कारण पाषाण के समान हो तो आओ भी मननशील है, नित्य त्यक्त होता हुआ भी भोगता है, और अकिंचन अर्थात क्रिया आदि से रहित होता हुआ भी करता है, जो अंग रहित है तथापि संपूर्ण लोकों के अंग जिसके अपने ही अंग हैं, जो सहस्त्र भुजाओं और नेत्रों से युक्त है, अकिंचन रूप से स्थित होने पर भी जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, जो इंद्रियां बल से हीन है तो भी जिससे संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार होते रहते हैं, जो मनन शून्य है तथापि जिससे ये मनोनिर्माण की रीतियां प्रकट होती हैं, जिसका साक्षात्कार ना होने से भ्रांति जनित संसार रूपी सर्प का भय बना रहता है, तथा जिसका ज्ञान हो जाने पर सारी आशाएं और संपूर्ण भय सब और भाग जाते हैं, जैसे समुद्र से छोटी छोटी लहरों के समूह से युक्त चंचल उताल तरंगे प्रकट होती रहती हैं, उसी तरह जिससे घट पट आदि के रूप में सैकड़ों पदार्थों की श्रेणियां प्रादुर्भूत होती हैं, जैसे कड़े, बाजूबंद, बाहुरा और निपुर आदि के रूप में सर नहीं अन्य सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार शत शत घट आदि पदार्थों के भ्रम से जो अन्य सा भाषित होता है, जैसे जल में प्रतिक्षण नष्ट होने वाली तरंगमाला प्रकट होती रहती है, उसी प्रकार जिससे अन्य सी अतिरिक्त सी पहले जैसे और नूतन सी क्षण भंग और दृश्य परंपरा सहुरित होती है, उसे चिन्मय परमात्मा ही समझो। रघुनंदन, तुम जिस रूप में स्थित होकर के क्रिया रूप रस गंध स्पर्श और चेतन को जानते हो, मैं परमाता चेतन भी वही है, और जिससे जानते हो वह भी परमात्म देव ही है। साधो, दृष्टा दर्शन और दृश्य के मध्य में साक्षी रूप से जिसका दर्शन होता है, उसे तुम एकाग्रचित होकर के अपना आत्मा ही समझो। श्री राम, मैं परब्रह्म परमात्मा अजन्मा अजर अनादि सनातन नित्य कल्याण में निर्मल अमोघ सबका परम वंदनीय अनित्य समस्त कलाओं से शून्य कारणों का भी कारण अनुभव स्वरूप अवैध्य ज्ञान स्वरूप विश्वरूप तथा अंतर्यामी है। सर्ग 9।